our understanding on the switching devices, solid state switching devices. हम बात कर रहे थे थायरिस्टर की. Thyristor we were talking about is basically a simple diode with an additional gating signal. In order to introduce that capability, we need some structural changes, and we then said that a PNPN type of a 4-layer device is proposed as is designed as the controlled rectifier. तो जो बीच का P जंक्शन है वो बेसिकली गेट टर्मिनल के तौर पर हम बाहर निकाल लेते हैं. एक साइड का P टर्मिनल एनोड कह देते हैं और दूसरी एक्सट्रीम साइड का N टर्मिनल जो है वो हम कैथोड कह देते हैं. तो इस तरह हमने देखा कि जी ये इसमें सिर्फ ये था कि जो कैथोड का N टर्मिनल है वो आपका हाईली डोप्ड, और जो इसका एक बीच में N दो पीस के दरमियान जो N मटेरियल का एक पार्टीशन है, that is lightly doped. Again, that lightly doped is for a reason that we have been using in almost all the devices that we have studied so far. So we see that the characteristics of this gate controlled rectifier, एक इसकी फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज है, एक इसकी गेट करंट है, एक इसकी लैचिंग करंट है और दूसरी इसकी होल्डिंग करंट है. इनकी हमने डेफिनेशंस और अंडरस्टैंडिंग अपनी लास्ट डिस्कशन में थोड़ी सी देखी थी, एंड वी अंडरस्टूड दैट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थायरिस्टर. और हमने देखा कि जनाब ये एक डायोड की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विद अ लिटिल वेरिएशन ऑन द फॉरवर्ड बायस रीजन, in which that turning on state of this rectifier can be controlled within a wide range of voltages between the एनोड एंड कैथोड. उसको हमने यूँ अंडरस्टैंड किया इस ग्राफ से, और हमने कहा कि यार it can be triggered here, it can be triggered here, it can be triggered here, wherever you trigger it, वो कैरेक्टरिस्टिक वहीं से जाकर फिर डायोड के पाथ को फॉलो करना शुरू कर देगा. और अगर हम ये नहीं करते तो देन वी अंडरस्टूड कि जी देयर इज अ वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेकिंग वोल्टेज, जो कि विदाउट गेट सिग्नल ट्रांजिस्टर को खुद ही ऑन करा देता है अगर वो वोल्टेज अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड एक VBO वैल्यू से बढ़ के आ जाए. तो विद नो गेट करंट यू कैन टर्न दिस डिवाइस ऑन with the voltage between एनोड एंड कैथोड. और इस सारी की हमने अंडरस्टैंडिंग लास्ट उसमें ली थी.
फिर हमने कहा कि जी ये इसके स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अब हम आज जो हमने करना है काम वो इसके मोड्स पे डिस्कशन है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन कह लीजिए इनको। The mode can be defined in broader terms as modes falling in two categories. एक forward mode कहलाते हैं, एक reverse mode कहलाते हैं। तो reverse blocking mode and reverse conducting mode. Similarly, we have a forward blocking mode and some forward conducting mode. ठीक है जी, इनको देखते हैं with the understanding that we have already developed about this thyristor. तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या है? जब आपका VAK नेगेटिव हो, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। VAK मीन्स voltage between anode and the cathode terminals is negative when negative voltage is applied to a node with respect to the cathode। तो क्या होगा जी? apparently तो ये रिवर्स वाइस हो जाना चाहिए ना, ये आपका पूरा रेक्टिफायर क्या है, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या कहानी होगी, क्योंकि NPN टाइप 4 लेयर डिवाइस। द जंक्शंस J1 and J3 are reverse biased, J1 J3, but the junction J2 is forward biased। The SCR is in reverse blocking state, that is it acts as an open switch। ये बात सबको समझ आ रही है ना जी? अब आपके एनोड पे नेगेटिव वोल्टेज है, कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज है, अपेरेंटली नेगेटिव रिवर्स बाइस है। J1 J3 आपके रिवर्स बाइस्ड है, J2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस है। इसके फॉरवर्ड बाइस होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। The SCR is in its reverse blocking state, that it acts as an open switch। As shown in figure, a small amount of reverse leakage current flows through the device। कौन से वाला? ये वाला रिवर्स ब्लॉकिंग करंट, ये वाला करंट, इस करंट which exists between these two lines। और ये तो हम एक डायोड के हवाले से भी हमें पता है कि यार ये लाइन जीरो पे नहीं चलती, ये थोड़ी सी नीचे होती है, और ये वो लीकेज करंट है जो कि बहरहाल इसमें से फ्लो करेगा, और वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ पावर डिसिपेशन होगी, इवन इन द ऑफ स्टेट ऑफ द रेक्टिफायर, राइट? ठीक है जी। अच्छा, रिवर्स, ये तो सिंपल सा वो मोड था जिसमें सॉरी, जो कि डायोड के रिवर्स वोल्टेज के साथ ही ऑलमोस्ट मैच करता है। रिवर्स कंडक्टिंग मोड, रिवर्स कंडक्टिंग मोड क्या कहता है? As the reverse voltage is further increased at the reverse breakdown voltage VBR, avalanche breakdown occurs at junction J1 J3। क्यों जी, कौन से वाला? ये आप VB रिवर्स ब्रेकडाउन की एक वैल्यू तक पहुंच जाएं जो कि आपको मैन्युफैक्चरर बताएगा। इसका मैन्युफैक्चरर जो है वो यूज़र को ये VRBO बताएगा। इससे
आगे जो रिवर्स वोल्टेज आप ज्यादा, इससे ज्यादा रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जैसे ऑर्डिनरी डायोड भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना, इसी तरह इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाएगी अल्टीमेटली, और क्या हो जाएगा, वो दोनों जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन स्टेट की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को अलाउ कर देंगे सडनली, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद अगर आप करंट के कर्व को देखें तो इट इज कमिंग डाउन विद अ शार्प इंक्रीज विद अ वेरी शार्प स्लोप। यहाँ तो खैर इसने स्ट्रेट लिखा दिया है, दिस मीन्स कि ये ऐसा हो रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आपको पता है कि दिस इज समथिंग अ शार्प स्लोप, समथिंग लाइक दिस, इस तरह करके कुछ आता है। Do you recall that characteristic of diode? तो इस पर्टिकुलर रीजन ऑफ ऑपरेशन को क्या कहेंगे, और इसका हम यूज करते हैं ऐसा इन सम डायोड एप्लीकेशंस, कौन बताएगा जी? कोई एप्लीकेशन याद आती है जिसमें हम इस पर्टिकुलर मोड में, अभी इसकी नहीं, मैं पावर डायोड की बात नहीं कर, इसकी थरिस्टो की बात नहीं कर रहा, वैसे ही आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ कि जब डायोड्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि यार ये कुछ एप्लीकेशंस में इस रीजन में ऑपरेट हम करवाते होते हैं अपने डायोड्स को फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। व्हाट वाज दैट, कौन बताएगा? सर जीनर। जीनर, उमर। जी सर। शाबाश, याद आता है बेटा। और जीनर का क्या ऑब्जेक्टिव था? जीनर की अपनी एप्लीकेशंस है बड़ी स्पेसिफिक, और हमने कहा कि यार ये मोड कोई ऐसा डेंजरस या अनअवॉइडेबल, सॉरी, ऐसा मोड नहीं है टू बी अवॉइडेड, इट हैज सम एडवांटेजेस। हाँ ये है कि वी नीड टू कीप दी, क्या कहना चाहिए, रेंज ऑफ द करंट विद इन अ वेरी स्पेसिफिक लिमिट। तो हम उसमें ये कहते थे कि यार यहाँ आप यूज करें बिटवीन दिस रीजन एंड दिस रीजन, ऐसे था ना, कुछ बताया था हमने, दो मैक्सिमम और मिनिमम करंट्स की वैल्यूज हमने डिफाइन की थी। हम कहते थे यार इसके अंदर चलता रहे, गो के डायोड एज सच रिवर्स ब्रेकडाउन पे काम कर रहा है, तो उसको हम वोल्टेज रेगुलेटर के नाम के तौर पर भी यूज करते होते थे एप्लीकेशन वाइज। डू यू रिकॉल? यस सर। So that particular region is, in this particular scenario of thyristor, is called the reverse conducting mode. तो रिवर्स मोड के दो मजीद हमने कैटेगरीज बना ली, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स कंडक्टिंग मोड। अच्छा जी, इसी तरह अब हम फॉरवर्ड बाइस में देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, व्हेन पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। अब आप यहाँ देखिए कि ऑर्डिनरी डायोड में तो जब आप VA को पॉजिटिव कर दें डायोड का, चूंकि एक ही जंक्शन होता है तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, और डायोड साहब जो है वो 0.3 या 0.7 की रेंज के अंदर अंदर कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ऑन स्विच के तौर पर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इधर आपको हमें पता है कि जनाब यहाँ 3 जंक्शन बन चुके हुए हैं। अब आप वोल्टेज बढ़ा भी दें, सॉरी पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई भी कर दें बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड, दिस डायोड इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट unless you have a gate voltage, a triggering signal applied at the gate. And it does make sense because when we apply positive voltage at the anode with respect to the cathode, ये जंक्शन J1 J2 सॉरी J1 J3 जो है ये फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, और J2 जो है ये अभी रिवर्स बायस पे ही बैठा हुआ है।
इसको फॉरवर्ड कौन करेगा? गेटिंग सिग्नल करेगा। और जब तक वो गेटिंग सिग्नल इसको फॉरवर्ड नहीं कर देता, ये आपका बज़ाहिर फॉरवर्ड मोड है, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है। ट्रांजिस्टर, ये थायरिस्टर स्विच के तौर पर देखे तो ओपन ही बिहेव कर रही है, ओपन स्विच के तौर पर ही बिहेव कर रहा है until you know that point comes up। कौन से वाला? this one, PVDO। फॉरवर्ड का भी ब्रेकडाउन हो जाए। फॉरवर्ड का ब्रेकडाउन क्या होगा? J2 को ये फॉरवर्ड करवाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर एकदम, थायरिस्टर एकदम कंडक्ट कर। तो जब तक वैल्यू नहीं आ जाती, यू हैव ऑल्दो द फॉरवर्ड रीजन ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड द ब्लॉकिंग मोड। और इस ब्लॉकिंग मोड में भी करंट जो है वो कुछ फ्लो कर रहा है। जाहिर है कि आपने इसको जीरो लाइन पे नहीं शो करना, इसको कुछ करंट के साथ शो करना है, जो कि यहाँ बताई गई है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। एंड दैट लीकेज करंट though would be very small but is not zero, it's not zero। this is what we are talking about। इसी तरह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एक फॉरवर्ड मोड में एक ब्लॉकिंग मोड है। A depletion region is formed in junction J2 and no current flows through the anode to the cathode as shown in VI characteristics। small amount of current called forward leakage current flows through the device। ये सा हम बात कर चुके हैं। अच्छा जी, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, जब आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी एनोड पे पॉजिटिव, कैथोड पे नेगेटिव, और गेट पे भी कोई पॉजिटिव वोल्टेज दे दी, अब सही मानों में आपका थायरिस्टर या आपका वो इनहेरेंटली डायोड कंडक्ट होके कंडक्शन ऑन होके कंडक्शन शुरू कर देगा, राइट। When a small amount of positive voltage, small amount, ये वोल्टेज जो है ना पुत्रो, ये कोई डीसी वोल्टेज होती है आमतौर पे, डीसी वोल्टेज होती है जो सिर्फ ट्रिगर करती है, और लो लेवल की वोल्टेज है। जैसे उस दिन क्लास में भी शायद जिक्र हुआ था ना कि 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 20, 24 वोल्ट तक की लेट से होती है। मैन्युफैक्चरर बताता है कि गेटिंग सिग्नल किस लेवल का देना है। और ये जो वोल्टेज है ना, जो दैट अपीयर्स अक्रॉस द एनोड एंड द कैथोड, दिस कैन बी एन ऑल्टरनेटिव एसी वोल्टेज। क्या ख्याल है? कैन आई से कि दिस इज एन एसी वोल्टेज, दिस कैन बी अ डीसी वोल्टेज। और ये एसी वोल्टेज जो है ये क्या करती है जी, ये स्विच को ऑन होते ही ये उतना सा साइकिल जाने देगी। जब ये ऑन हो रहा है, अगर साइकिल के स्टार्ट में जीरो पे ऑन हो रहा है तो पूरा साइकिल निकल जाएगा, और जो ही वो साइकिल ऊपर से पीक से होके नीचे वापस जीरो पे आएगा, लेट्स से पॉजिटिव साइकिल, तो जीरो होते ही ये खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे डायोड बिहेव करता है। और इसकी सारी अंडरस्टैंडिंग ये है, व्हेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज इज अप्लाइड एट गेट टर्मिनल, while positive voltage is applied at the anode with respect to cathode, the junction J3 becomes forward bias। So the SCR acts as a closed switch and conducts a large value of forward current with small voltage drop। With the application of small voltage drop, yeah, बिल्कुल ठीक है, we understand why this is। With the application of gate signal, the SCR changes from forward blocking mode to forward conducting mode। It is known as latching। ये वो चीज़ है जो लैचिंग के हवाले से मैं टर्म इंट्रोड्यूस कराई, और अकॉर्डिंगली जो करंट फ्लो करेगा वो लैचिंग करंट कहलाता है। ठीक है जी। विदाउट गेट सिग्नल, SCR changes from forward blocking state to forward conducting at forward breakdown region, breakdown voltage VFBD
थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर गया? वीबीओ कहना चाहिए इसको, जो पहले कहते चले आए। अच्छा, वो इसने किया हुआ है, मैंने फिगर असल में दो डिफरेंट लिटरेचर से उठाई है। एक ही है ना ज़ाहिर, एक जगह उसको वीएफबीओ कह रहे हैं, एक जगह उसको वीबीओ कह रहे हैं। तो ये शायद ज़्यादा बेहतर नोटेशन है, जो बता रही है कि यार ये ब्लॉकिंग वोल्टेज है, सॉरी ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ब्रेक ओवर वोल्टेज है in the forward region. So that's why VFBO and here VBO. So doesn't make any difference. बल्कि यहाँ कहीं लिख देना चाहिए कि ठीक है, it is the same thing. Should not confuse us. क्योंकि confusion तो नहीं होगी। यहाँ कह देते हैं इक्वल नहीं, अच्छा ये है वो पीडीएफ है ना। चलो मैं उसको चेंज करके ना, ताकि कोई हमारा साथी ना कंफ्यूज ना हो कि वीबीओ क्या वीएफपीडी क्या है। एक्सक्यूज मी सर। एफपीओ बेसिकली होना चाहिए। जी बेटा। सर जब लैचिंग हो जाएगी तो जी, जब गेट सिग्नल हम ऑफ कर देंगे तो ये लैचिंग कब तक रहेगी? जब तक आपका एनोड और कैथोड फॉरवर्ड बाइस पे है, जब तक वो वोल्टेज जीरो नहीं हो जाती। ओके कल सर। हमने शायद बात की थी ना, आपको याद होगा कि हम जो गेट सिग्नल है ये एक पल्स के तौर पर सिर्फ ट्रिगरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक दफ़ा J3 फॉरवर्ड बाइस में चला गया ना, फिर उसको ज़रूरत नहीं है होल्ड करके करने की, वो खुद ही फॉरवर्ड में ही रहेगा। आप गेट सिग्नल उठा भी लें, हटा भी लें तो। अब ये ऑफ कब होगा? जब आपका एनोड टू कैथोड वोल्टेज जो पॉजिटिव था पहले, वो जीरो नहीं हो जाता। जब ही वो जीरो होगा तो आपका ये डिवाइस खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा। आप यूँ समझ, क्या ख्याल है इस बात बनी? ओके सर। तो आपको वो फिगर याद है? आई डोंट नो, यहाँ मैंने कहीं डाली है। अच्छा नहीं, वो उसमें है, लेट मी सी। तो वेव फॉर्म से अगर हम समझें ना तो वो बड़ा टाइप्स में ये संग। चलो जी बेटा, अभी ऑनलाइन क्लास हो रही है, अब थोड़ी देर तक फोन कीजिए। अच्छा, कुछ इस किस्म का यार, सॉरी, ये जो हमने दिखाया ना, ये तो वो है बेसिकली। हाँ, ये थायरिस्टर है ना। तो यूं समझिए कि ये थायरिस्टर की आप क्या कर रहे हैं, आप जिस टाइम पे गेटिंग सिग्नल अप्लाई करेंगे ना, लेट्स से इस टाइम पे अल्फा एंगल जीरो के बाद अल्फा एंगल पे इतना साइकिल आपका पास होगा, ठीक है, और दूसरे वाला पास नहीं होगा। यहां आकर थर्स्टर T1 खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, और चूंकि T2 लगा हुआ है ना, तो ये दूसरा साइकिल T2 की वजह से आया है, लोड में से, क्योंकि हम अक्रॉस द लोड बना रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ T1 की डायग्राम आपसे कहूं बनाने को,
तो आप क्या करेंगे कि आप इतनी सी फिगर बनाएंगे और फिर जीरो रखेंगे, फिर इतनी सी एक फिगर बनाएंगे, फिर जीरो रखेंगे, इस तरह। तो अब आप इसके साथ उसको मैच कीजिए तो आपको कुछ मोड्स वगैरह और भी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जनाब, when the gate signal value is increased, the latching happens for low VAK voltages as mentioned in the figure. अच्छा जनाब, एक वो यही कह रहा है जी कि आप किसी भी स्टेज पे इसको गेटिंग सिग्नल दे के इसको फॉरवर्ड वाइस में ले जा सकते हैं। मोर क्लियर इज दिस पिक्चर। ये किसी भी टाइम पे किसी भी वोल्टेज की वैल्यू पे VAK की आप उसको ऑन करा सकते हैं विद द गेटिंग सिग्नल। दिस इज व्हाट ही means to say, in the presence of forward current, after the thyristor is turned on by a suitable gate voltage, it will not turn off even after the gate voltage has been removed. When will it turn off? Will only turn off when the forward current drops below holding current. ये तब होगा, और वो कब होगा जी? वो जो मैंने आपको डायग्राम बताई थी ना जी, ये तो जब ये वोल्टेज आपका कम होता होता इस वैल्यू पे कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट में, चूंकि अब करंट की बात कर रहा हूं तो थ्रू द रेजिस्टर इट इज द सेम करंट, सिमिलर फिगर वुड, तो लैचिंग से कम कम अगर मैं आपसे कहूँ ना कि जी वो क्या है वैल्यू, तो ये फिर जीरो तक नहीं आएगा। आइडियली हम जीरो कह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इससे ऊपर। In other words, in simple terms, थायरिस्टर ऑफ कब होगा? जब फॉरवर्ड करंट जो है वो जीरो हो जाएगा आइडियली। अच्छा जनाब, अब आइए टू द डेफिनेशन ऑफ लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। कल तो बात कर ली थी इस पर, लेकिन समझ भी लिया था थोड़ा बहुत। तो मजीद इसको देखते हैं कि लैचिंग करंट विच इज रेफर टू एज IL इन डेटा शीट्स, ये टर्म्स या ये जो शॉर्टकट्स हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं ना, ये आपकी डेटा शीट्स में दिए होंगे। आई विल ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ सम डेटा शीट फॉर अ थायरिस्टर, तो वहाँ से अगर देख के हमें फिर ना, अगर पढ़ा होगा तो अंदाज़ा एकदम हो जाना चाहिए कि दिस IL लिखा हुआ है, तो व्हाट डज दिस मीन। आफ्टर द SCRs are switched on, there is a minimum current required to sustain conduction even if the gate supply is removed. This is the true definition. This current is called the latching current, associated with turn on, and is usually greater than the holding current. ठीक है, it is associated with the turn on condition of the amplifier, turn on condition, उसकी बात हो रही है। होल्डिंग करंट के आफ्टर एन SCR has been switched to the on state, a certain minimum value of anode current is required to maintain the thyristor in on state. If the anode current is reduced below the critical holding current value, the thyristor cannot maintain the current through it and turns off. ठीक है। The main difference between latching and holding current FCR is that latching current is related with turn on process, यानी जब ऑफ से ऑन हो रहा है उस वक्त की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर स्विचिंग प्रोसेस की हवाले से बात हो रही है। while holding current is related with the turn off process of the SCR. In general, this is the difference. ये अक्सर ना मुश्किल सा ही होता है, बार बार बंदा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं
VI कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, और स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं जनाब। Switching characteristics of CR are shown here. Note that it cannot be turned off with the gate. With the gate, this is due to positive feedback or a regenerative feedback effect. अच्छा जनाब, अब आप देखिए कि ये मेरे पास VA है, एनोड वोल्टेज VA, और ये मेरे पास IG करंट है, ठीक है। जब मैंने गेटिंग पल्स दी, जो कि VG गेट पे वोल्ट की पल्स दी, तो गेट का वोल्टेज जो है, गेट के थ्रू करंट जो है, ये इंक्रीज करते हुए किसी रिक्वायर्ड IG वैल्यू तक पहुंचते टाइम लेगा, जाहिर है। उसको इसने यूं शो किया। ये करंट की बात हो रही है, वोल्टेज तो हमने बढ़ा दी, तो हम कहते हैं कि वोल्टेज बढ़ जाने के बाद भी कुछ टाइम लेगा, इस टाइम में ये अपनी एक वैल्यू IG तक पहुंचेगा गेट पे करंट। अच्छा, जब ये 90% ऑफ द वैल्यू तक इंक्रीज कर चुका होगा इन रिस्पॉन्स टू द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड एट द गेट, क्या होना चाहिए? वोल्टेज क्रॉस द स्विच now should decrease. The drop across SCR, across SCR as a switch. ठीक है जी, it decreases with this value. एनोड करंट क्या होगा? करंट आपका इंक्रीज करेगा, और ये इसके 90%, इसके फॉल होने के साथ ही 90% पे ये इंक्रीज करके 10% तक आएगा। ये इनकी परसेंटेज वाइज रिलेशनशिप है, और ये इंक्रीज करता हुआ है जो आपका रिक्वायर्ड लोड करंट है उस वैल्यू तक जाते हुए टाइम लेगा। और हम कहते हैं जनाब कि इसका 90% वैल्यू तक पहुंचना एक और मार्कर है हमारा टाइम वाइज। सो वी हैव 3 टाइम्स, TD, TR, TP, they all make up the turn on time of the thyristor. TD, TR, TP. Similarly अच्छा चलें पहले अभी इसको ऑन की ही बात करते हैं। ये तीनों ये है, ये डिले टाइम, राइज टाइम, एंड दिस वन इज, और इसकी एक स्लाइड मिस हो गई, मेरा ख्याल है ये इनकी डेफिनेशन थी। तो व्हाट डज दिस से? It says that if I multiply this voltage VA graph with the rising IA ग्राफ, करंट और वोल्टेज को इस VA IA को आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो मेरे पास ग्राफिकली मैं देख के ये कह सकता हूँ कि यार ये जब यहाँ से नीचे को फॉल कर रहा है, उसी वक्त ये वाला राइज कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट कर्व क्या बनेगा जी? और ये पावर लॉस अक्रॉस द स्विच, and this reinforces my concept कि maximum power loss occurs at the switching time, जब ये ऑन से ऑफ हो रहा है, ऑफ से ऑन हो रहा है। This is basically
जस्टिफाइंग दैट। ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा, अब I will try to come up with some data sheets and some figures to make calculations इंशाल्लाह, ताकि हमें ना हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने को जब तक पेपर पे कुछ सॉल्व नहीं करेंगे ना, बात तो दिमाग में बैठती नहीं है। So I intend to stop here for today। और अभी आज आपकी इस वीक की लास्ट क्लास है ना, अभी आपको एक असाइनमेंट देनी बड़ी ज़रूरी हो गई है। 4th वीक आज ख़त्म हो रहा है। ओ यार, सेशनल भी आने वाले हैं, अल्लाह की बंदा। अभी मेरा ख्याल है 1-2 वीक्स में तो सेशनल आ जाएगा। लेकिन बाहर आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगा। पहले जो मैंने दी थी वो आपको डायोड के हवाले से थी ना, कि उसकी चलें वो देखिए, लेकिन उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें और क्वेश्चंस डाल के ना, तो देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप ट्यूसडे को वो सबमिट करवा देंगे। ठीक है? सो शुड वी कॉल ऑफ द क्लास फॉर टुडे? ठीक है बेटा?